बने बाबा तुम चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। ओम शांति।
एक कहावत है कि शांति में बोलने से अधिक ऊंचा आवाज है। जब कोई बात माता पिता को मनानी होती है तो बच्चे चुप कर जाते हैं, शांत करके बैठ जाते हैं। तो माँ बाप फिर उनसे पूछते हैं क्या बात है, क्यों चुप हो। ये जो साइलेंस है उस हिसाब से नहीं है, लेकिन ये साइलेंस है अपने मन की। जब हम शांत में अभ्यास करते हैं तो हमें पता चलता है कि मन को शांत करना कितना कठिन है। कई बार भाई बहनें कहते हैं जब तक मुरली सुनते हैं, भाषण सुनते हैं, मन पूरा लगा रहता है। जब याद में बैठते हैं बहुत थोड़ा समय के लिए मन शांत होता है, उसके बाद कहाँ का कहाँ चला जाता है। तो सबसे पहले शांति की शक्ति में तो वही शक्ति है कि अपने मन को मनमना भव करने की शक्ति प्राप्त होती। मन बाबा में लगा रहे, मन मेरे में लगाओ, मनमना भव का अर्थ है। तो मन बाबा में लगा रहे, उसके लिए भी शक्ति चाहिए। और उसके लिए ही शांति में मन को मोड़ मोड़ करके, समझा समझा करके, बहुत प्यार से समझाना पड़ता है। एक सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँचता है। यहाँ कहावत है कि मन की जो स्पीड है सबसे ज़्यादा है। एक सेकंड में परम धाम में पहुँच जाए और एक सेकंड में 7 समुंदर पार पहुँच जाए, इतनी स्पीड है। लेकिन उसको शांति में टिकाए रखना, उसके लिए वास्तव में पहले तो बहुत शक्ति चाहिए। और वो शक्ति है स्वयं को समझाने की, रीजनिंग की, कि इसमें क्या है। बाबा क्यों बार बार कहता है कि शांति में मन को टिकाओ, शांति की शक्ति को जमा करो। इससे वो कार्य होता है जो और कोई बातों से नहीं हो पाता है। आत्मा को पावन बनाने के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ज्ञान सब होने के बाद भी फिर भी अगर मन में अशुद्धता है तो स्वयं ही अंदर हर एक जानते हैं, ऐसे टाइम पर वो मन की खुशी नहीं रहती है, चेहरे पर वो रौनक नहीं, नैनों में वो मुस्कान नहीं रहती है, जब मनमना भव नहीं होता है। मन, उसको कहेंगे मन वश में नहीं होता है। इसलिए शांति की शक्ति में सबसे पहली शक्ति तो मैं यही समझता हूँ कि मन को जहाँ हम चाहते हैं वहाँ टिका सकें। सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा
हाँ, जिसको बहुत प्यार से हम लोग बाबा कहते हैं, तो बाबा के साथ मन लग जाए, बाबा के साथ रूह रूहान कर सकें, बाबा से वो शक्ति स्वयं में भर सकें, उस शक्ति से अपने आप को पावन बना सकें, संस्कारों को चेंज कर सकें। जो अच्छे संस्कार नहीं हैं, आदत के संस्कार हैं, उनको मिटा सकें और आगे के लिए ऐसे संस्कार न बने, उसके लिए अपने में खूब खूब शक्ति भरें। ऐसा मनोबल भरने के लिए मन मना भव होना, सिर्फ बाबा की याद में मन लगा रहे। गीता बहन ने बहुत अच्छा समझाया आप सबको, उस बात को ही मैं रिपीट कर रहा हूँ। इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए, पर अभ्यास का मतलब घंटों भर बैठने से नहीं है। उस अभ्यास में 3 बातें आती हैं। सबसे पहली बात है कि सवेरे सवेरे उठ करके पहला संकल्प क्या करते हैं। रात का आराम करने के बाद जब उठते हैं तो बहुत फ्रेशनेस होती है। उस समय अगर संकल्प हमारे ऊंचाई के हैं, श्रेष्ठ हैं, मनमना भव हो जाते हैं, उसके जैसा और कोई दिन का बिगिनिंग नहीं है अपने में शक्ति भरने के लिए। और उसको और बल भरने के लिए बाबा कहता है याद से आत्मा पावन बनती है। तो पहला बल है अपने आप को पावन बनाने का, उस सिवाय याद के और कोई रास्ता नहीं है। और वो याद सबसे अच्छी है पहले सुबह उठने से साइलेंस में बैठ जाए। दूसरा बल कि जो संकल्प हम करते हैं वो शक्तिशाली बने, कमजोर ना हो, क्योंकि संकल्प ही मनुष्य को कमजोर करता है। जब कमजोर संकल्प शुरू हो जाते हैं, उसको व्यर्थ संकल्प कहते हैं, वो रुकते नहीं हैं। कई बार तो वो चक्कर में चलते हैं, साइकिल है उनका। एक जगह से शुरू होंगे, वही के वही चल करके फिर वहीं पहुंचेंगे, फिर वहां से शुरू होंगे। बहुत टाइम वेस्ट होता है। उस सर्कल को तोड़ने का और संकल्पों को राइट डायरेक्शन देने का दूसरा रास्ता है कि याद के बाद बाबा की मुरली का अध्ययन। उससे बढ़कर और कोई पावरफुल मन के लिए भोजन नहीं है। सवेरे सवेरे अमृत वेले जब याद में बैठ करके व्यक्तिगत पर्सनल स्टडी की बात है वो, उस समय अगर आप मुरली पढ़ सकते हैं, उसके जैसा खुराक कोई नहीं है। और तीसरा है फिर संगठन का बल। वो भी मन को बहुत मदद करता है मनमना भव होने में। जो हम संगठित रूप से बैठते हैं, याद में बैठते हैं, मुरली सुनते हैं, क्लास करते हैं, एक दो को देख करके एक तो उमंग आता है। महावाक्य सब जब इकट्ठे सुनते हैं, एक्सचेंज होती है कोई बात की, उससे भी एक दो को देख करके, एक दो को सुन करके बल मिलता है। इसको कहते संग का रंग। संगठन का बल और संग का रंग, ये दोनों बातें इसको रेगुलर रखते हैं
तो आप देखेंगे इन 3 बातों से हम आत्माओं का जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, वो रीबिल्ड होती है। पहले की पर्सनैलिटी अलग है, लौकिक दुनिया के हिसाब से अलग है, लेकिन अलौकिक व्यक्तित्व घटता ही है इन 3 बातों से। जब ये 3 बातें एक्यूरेट रहती हैं तो फिर अपने इस जीवन से, ब्राह्मण जीवन से बहुत आनंद आता है, बहुत खुशी मिलती है, बहुत अंदर का सुख मिलता है। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे भारतवासी हो, चाहे विदेशी हो, कोई भी हो, लेकिन ये 3 मूल मंत्र जिसने अपनाए उसने संगम युगी जीवन क्या है, जिसको बाबा कहता है देवताओं से भी ऊंची ब्राह्मणों की जीवन है, उसका आनंद उसने प्राप्त किया। गहराई में जाएं तो ख्याल में आता है देवताओं को शिव बाबा का संग नहीं मिलेगा, ब्राह्मणों को मिलता है। देवताओं को इस तरह के संगठन का आनंद नहीं मिलेगा। तो बाबा कहता है एक महल आपका माउंट आबू में होगा तो दूसरा आबू रोड में होगा, तो बहुत दूर दूर बैठेंगे। संगम युग पर ऐसे बाबा के चाहने वाले, शिव बाबा के परवाने कहो, उनका संगठन इसी समय मिलता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिस पर विचार करें तो पता चलता है, लेकिन इन सब बातों को फिर भी समेट करके आखिर एक ही बात पे आते हैं, जो सारी गीता सुनाने के बाद भी भगवान ने अर्जुन को क्या कहा लास्ट में, देश सहित सब संबंधों को भूलकर एक मेरी शरण ले, मन मना भव, वहां भी वही कहा है। और बाबा भी यही कहता है लास्ट में, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा, याद के बल से, याद की शक्ति से अपने हिसाब किताब सब चुकतू करके बाबा के साथ वापस जाएंगे। वो अगर बल नहीं है तो कहाँ जाएंगे फिर? भटक जाएंगे, पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, हिसाब किताब फिर से चुकतू करने में लग जाएंगे तो इस समय की कमाई का मज़ा नहीं रहेगा फिर। इसलिए ये जो पुरुषार्थ है इस समय का, इसमें बड़ी सरलता चाहिए। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, भक्तों की भी हैं, सन्यासियों की भी हैं, जिसने सरल स्वभाव से उस पिता को मान लिया, और जिन ब्राह्मणों ने उस पिता को पहचान लिया और उसको स्वीकार कर लिया, उसकी बात को सहज स्वभाव से धारण कर लिया, उनका बेड़ा पार। उनका मन और कहीं जाने का ही नहीं है, फिर सवाल ही नहीं उठता। और ये स्वाभाविक है, हम पंछी एक डाल के संग संग डोलें। जिनका शिव बाबा से प्यार है, जिनका ब्रह्मा बाबा से प्यार है, नेचुरली उनका और किस किस से प्यार होगा? दादियों को भूल सकेंगे आप? अपने सेंटर की बहनें, टीचर्स को भूल सकेंगे? अपने साथियों को, क्लास वालों को भूल सकेंगे? नहीं। लेकिन करना क्या है उसमें? संग संग उड़ने वाली बात करें। जो बातें हमें उड़ने से वंचित करती हैं, जो हमारे पंख काट देती हैं, पर चिंतन की बातें हैं,
दूसरों की तरफ ध्यान देने वाली बातें जो हैं उनको छोड़ दें। और वो तभी हो सकता है जब बाबा की इस बात को स्वीकार करें कि मन को एक पिता की तरफ लगा के रखें, मन मना भव हो के रहें, तो बाकी सब बातों से किनारा करना बड़ा सहज लगता है। तब आपको सब अच्छा ही नजर आएगा। एक एक ब्राह्मण के चेहरे से बाबा ही नजर आएगा, एक एक ब्राह्मण के जीवन से दिव्य गुण ही नजर आएंगे। और उससे बड़ा एक मन ऊंचाई में चला जाता है। बड़ा फख्र है कि हम किस परिवार को बिलोंग करते। तो मन मना भव मूल मंत्र जो है उसको अपना करके उसी से ऑटोमेटिकली, मुझे कहा निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्थिति के बारे में सुना ना, उन तीनों का मूल आधार ही एक है कि जितना जितना शिव बाबा के साथ प्रीत जोड़ते रहो, शिव बाबा का संग करते रहो, उस स्वतः ही तीनों बातें हो जाती हैं। बाबा ने लास्ट में अपनी फाइनल स्थिति हम बच्चों से शेयर की है। क्लास कराते हुए ये बातें कही हैं। जो लास्ट अंतिम रात्रि क्लास था, उस दिन बाबा सुबह के क्लास में नहीं मिला था बच्चों से। उस रात्रि क्लास में बाबा ने अपने फाइनल प्राप्ति के बारे में बच्चों को ये समाचार सुनाया था कि क्या होगा फाइनली, क्या होना चाहिए। बाबा ने स्वयं जो प्राप्ति की वो बाबा ने हम बच्चों से शेयर की है। और हमें क्या करना है? फॉलो फादर, फॉलो ब्रह्मा बाबा। इधर उधर और मन कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा ने भी वो स्थिति बहुत अभ्यास करके करके प्राप्त की है। वो हम लोग देखते थे जो 10 साल बाबा के साथ बिताए हुए हैं, बहुत क्लियर मन में रहते हैं कि बाबा कितना अभ्यास करता था एकांत में, शांत में बैठ करके, अकेले झोंपड़ी में बैठना, अपने रूम में बैठना, अकेले सैर करना। बहुत सी बातें हैं, लेकिन उन सब बातों का सार जो देखा, एक के अंत में जाना, एक शिव बाबा के अंत को पाना, और वो सिवाय साइलेंस के नहीं पा सकते। इसलिए ये बहुत अच्छा मौका मिलता है, चाहे 5000 भाई बहन आ जाते हैं, चाहे 10,000 आते हैं, चाहे 8,000 आते हैं, लेकिन सबका एक ही लक्ष्य है, शिव बाबा की याद में मनमना भव होकर रहना, और उसके फलस्वरूप शांति की जो शक्ति चारों तरफ फैलती है वो मदद करती है। अन्य आत्माओं को भी बाबा की तरफ आकर्षित करती है। कई नए नए भाई बहन इस संगठन में आए होंगे, लेकिन जब इस संगठन में बैठते हैं, शांति में बैठते हैं, तो उनको अनुभव होता है कि वास्तव में शांति की शक्ति क्या है, शांति में क्या अनुभव होता है। आत्मा का जो अपना वास्तविक स्वरूप है, हाँ, ओरिजिनल जो स्वरूप है, बाप समान स्वरूप है, उसका अनुभव होता है। और ये प्रैक्टिकल अनुभव होता है कि वो भक्ति से कैसे ज्ञान में परिवर्तित हो जाते हैं। शांति मांगना बंद हो जाता है, शक्ति मांगना बंद हो जाता है। बाप समान मास्टर शांति के सागर, मास्टर प्रेम के सागर, मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं। लेकिन ये सब प्राप्ति जितना जितना साइलेंस का अभ्यास करते हैं,
और जितना साइलेंस में रह करके, रूठ करके नहीं। ऐसे भी होता है, सेंटर से कोई रूठ जाते हैं तो साइलेंस में चले जाते हैं, वो नहीं चाहिए। इस साइलेंस में चेहरा खिला रहता है, बताया ना, नैनों में मुस्कान रहती है, बड़ा लाइट फीलिंग रहती है, एक दो के साथ बड़े प्यार से बात करते हैं, किसी की बुराई की तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो साइलेंस की तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा भी, आप सब सुबह से बहुत टाइम बैठे हैं, समय भी हुआ है, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि मधुबन में आकर के और शांति वन में आकर के ये विशेष बाबा की तरफ से गिफ्ट साथ लेके जाना है। कल जब बाबा स्वयं सबसे मिलने आएंगे, उस समय के जो मोमेंट्स हैं, उस समय के जो लम्हे हैं, उसको आप ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करना, देखना कि बाबा जिस समय आकर के सबसे नैन मुलाकात करते हैं, उस समय की शांति की शक्ति कितनी है। वो सर्वशक्तिवान की शक्ति की अनुभूति उस समय आपको अच्छी तरह से ऐसी होगी जो आप स्वयं अपने सर्वशक्ति स्वरूप में अनुभव करेंगे। और उसके लिए बहुत अच्छी बात है जो प्रोग्राम बनता है कि 2 दिन पहले से तैयारी जैसे करते हैं उसकी, साइलेंस में रहने की, ताकि बाबा के पधरामणि के समय, बाबा की प्रेजेंस के समय पूरा पूरा बाबा से योग युक्त होके आनंद लें और वो सदा काल के लिए, अपने जीवन के लिए अमिट छाप लग जाए। ओम शांति। एहसान तुम्हारा ओ बाबा, बदली हमारी किस्मत पाके प्यार